संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के निबंध के विषय में। अस्माकं भारत देश है, अस्माकं भारत देश है। भारत देश के विषय में हम जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं अस्माकं भारत देश है, इसकी भारत देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में हम जानेंगे आज। तो आइए साथियों जानते हैं। अस्माकं मीन्स हमारा, अस्माकं मीन्स हमारा, और भारत देश मीन्स भारत देश। ये हमारे भारत देश के निबंध का टाइटल है। क्या? अस्माकं भारत देश है, हमारा भारत देश। ये जानेंगे, हमारा भारत देश। ये यहाँ पर विसर्ग भी है, देश के आगे विसर्ग। ठीक है। वयम, वयम का मतलब होता है हम, उत्तम पुरुष बहुवचन। और यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन लंग लकार है अभवाम। हम हुए, हम हुए, क्या हुए? अब भारते अधिकरण कारक है, भारते में अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। तो वयम हम भारते भारत में, उत्पन्ना मीन्स उत्पन्न या उत्पन्न अभवाम हुए। वयम हम भारते भारत में, उत्पन्ना उत्पन्न अभवाम हुए, हम भारत में उत्पन्न हुए। वयम भारते उत्पन्ना अभवाम। अब हिंदी में देखेंगे हम भारत में उत्पन्न हुए। ठीक है। अब आगे देखिए, वयम हम, नीचे हिंदी भी देखेंगे हम। भारते, भारत में, भारते में अधिकरण कारक है, उसका चिन्ह होता है में पर। अधिकरण कारक मीन्स सप्तमी विभक्ति, एक वचन। वयम भारते, हम भारत में, वसामय हैं, रहते हैं, वसामय रहते हैं। तो जो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो वसामय भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। वयम भारते वसामय, हम भारत में रहते हैं। आगे देखिए, भारत देश है, भारत देश, भारत देश। अस्माकं हमारी, अस्माकं मीन्स हमारी। मातृभूमि, मातृभूमि है, भारत देश हमारी मातृभूमि है। तो जो अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, तो ये किसके अनुसार बदलते हैं? जो आगे शब्द होता है उसके अनुसार ये चेंज होते हैं। यहाँ पर मातृभूमि स्त्रीलिंग है, इसलिए मातृभूमि से पहले हिंदी में हमारी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, अतः है, अतः मीन्स इसलिए, अतः का मतलब इसलिए। अस्माकं, अस्माकं हमारा। भारत देश है, भारत देश, भारत देश है, भारत देश। प्राणई, प्राणों से, अपि भी, प्रिय, प्रिय है, इसलिए भारत देश हमें प्राणों से भी प्रिय है। अतः इसलिए अस्माकं हमारा, भारत देश है, भारत देश, प्राणई प्राणों से, अपि भी, प्रिय, प्रिय है। यहां पर हमें के स्थान पर आप हमारा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत से, भारत का। प्राचीनम नाम, प्राचीन नाम मीन्स पुराना नाम, ओल्ड नेम। आर्याव्रत है, आर्यावृत। आसीत मीन्स था, आसीत मीन्स था। भारत से संबंध कारक का की, तो भारत का प्राचीनम नाम, प्राचीन नाम या पुराना नाम आर्याव्रत है, आर्याव्रत आसीत था। भारत का प्राचीन नाम आर्याव्रत था, जो आसीत क्रिया का प्रयोग किया गया ये आर्याव्रत के अनुसार किया गया। ठीक है। आगे देखिए साथियों, पुरा, पुरा मीन्स प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, पुरा का मतलब प्राचीन काल में। अत्र, यहां, अत्र मीन्स यहां। दुष्यंतो नाम राजा, दुष्यंत नाम का राजा। अभवत, अभवत मीन्स हुआ था, अभवत मीन्स हुआ था।
पुरा अत्र दुष्यंतो नाम राजा अभवत्। प्राचीन काल में यहाँ दुष्यंत नाम का राजा हुआ था। आगे देखिए, तस्य, तस्य मीन्स उसका, पुत्र है, पुत्र, उसका पुत्र, भरत है, भरत मीन्स भरत, महान वीर है, महान वीर, महान वीर, आसीत, आसीत मीन्स था, तस्य पुत्र भरत महान वीर आसीत, उसका पुत्र भरत महान वीर था। ऐसे। अब नेक्स्ट, तस्य उसके, नामना नाम से, उसके नाम से, अस्य देशस्य, इस देश का, नाम भारतम, नाम भारत, जातम का मतलब हुआ, जातम मीन्स हुआ, तस्य नामना उसके नाम से, अस्य देशस्य नाम इस देश का नाम, भारतम जातम भारत हुआ। भारतस्य भारत की, उत्तरश्याम दिशायाम, उत्तर दिशा में, यहां पर जो दिशायाम है साथियों ऊपर आएगा ये शब्द, अभी लिख देता हूं मैं, दिशायाम, संस्कृत का हिंदी में लिखा गया, हिंदी का संस्कृत में, ये हो गया दिशायाम, और यहां पर ये कट कर दिया जाएगा, ये लो, ठीक है। अब हम आगे से देखते हैं, क्लियर। तो भारत से, भारत की उत्तरश्याम, उत्तर, और दिशायाम दिशा में, भारत की उत्तर दिशा में, महोन्नत बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, महोन्नत का मतलब बहुत ऊंचा, पर्वत राजा है, पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा, और कौन है, हिमालय है, विद्यते, हिमालय है, भारत की उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, भारत से उत्तरश्याम दिशायाम महोन्नत पर्वतराज हिमालय विद्यते, भारत की उत्तर दिशा में बहुत ऊंचा पर्वतों का राजा हिमालय है। आगे जानते हैं, ये मीन्स जो, जो कौन, हिमालय पर्वत, उत्तर दिशाते है, उत्तर दिशा से, जो उत्तर दिशा से, प्रहरी इव का मतलब होता है रक्षक के समान, रक्षा करने वाले के समान, इव का मतलब समान, प्रहरी जो साधारण भाषा में हम देते हैं कि जो ध्यान रखने वाला होता है पूरा, उसको, जिसको हम चौकीदार बोलते हैं, वॉचमैन बोलते हैं, इस प्रकार से। तो हमारा रक्षक है, रक्षा करने वाला बहुत बड़ा होता है साथियों। और आगे देखिए, भारतम, भारत की, रक्षति, रक्षा करता है, जो वीर होता है वही रक्षा करता है, लेकिन हम एक सामान्य नाम दे देते हैं उनको। तो ये का मतलब जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से, प्रहरी रक्षक के समान, भारतम भारत की, रक्षति रक्षा करता है। तो हिंदी में देखिए, जो उत्तर दिशा से रक्षक के समान भारत की रक्षा करता है, ये हो गया। आगे देखिए, हिमालय है, हिमालय का मतलब होता है हिमालय, ठीक है। भारत देश से, भारत देश की, समृद्धि अस्ति, समृद्धि है, कैसे, क्योंकि हिमालय में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, कई प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, इसलिए बताया गया है कि हिमालय भारत देश की समृद्धि है। आगे देखिए, और क्या क्या कारण है। यतो ही का मतलब क्योंकि, यतो ही मीन्स क्योंकि,
अस्मात् पर्वतात्, इस पर्वत से, बहवे, बहुत सारी, नद्दे, नदियां, निस्रंती, निकलती हैं। यतो ही अस्मात् पर्वतात् बहवे नद्दे निस्रंती, क्योंकि इस पर्वत से बहुत नदियां निकलती हैं। इस कारण भी हमारा जो हिमालय पर्वत है वो समृद्धि का सूचक है। आगे देखिए, या का मतलब जो यहां या किसके लिए आया है? नदियों के लिए आया है। जो देश से, देश के, विशाल भूभागम, विशाल भूभाग को, विशाल भूभागम, विशाल भूभाग को सिंचंती, सींचती। जो देश के विशाल भूभाग को सींचती हैं, कौन? नदियां। तो देखिए यहां पर हिंदी में भी देख सकते हैं आप, जो देश के विशाल भूभाग को सींचती हैं। ठीक है, आगे वस्तुतः है, वस्तुतः, वास्तव में, भारत से, भारत की, भूमि सस्य श्यामलाम कर्तुम। सस्य श्यामला बोलते हैं फसलों से पूर्ण, जिसमें हरी भरी फसलें हों, उसको बोलते हैं सस्य श्यामला। तो हम हिंदी में भी देखें, वस्तुतः, वास्तुतः भारत की भूमि को, भारत की भूमि को हरी भरी, पहले देखते हैं, सस्य श्यामलाम का मतलब हरी भरी फसलों से युक्त, हरी भरी फसलों से युक्त, हरी भरी फसलों से युक्त करने, कर्तुम मीन्स करने, कर्तुम का मतलब करने। वस्तुतः भारत से, भारत की भूमि सस्य श्यामलाम कर्तुम, सस्य श्यामला करने, यहां पर ब्रैकेट में भी लिख दिया है मैंने, सस्य श्यामला करने। ठीक है, अन्न उत्पादने च, और अन्न उत्पादन में, और अन्न उत्पादन में, आशाम, नदी नाम, इन नदियों का, इन नदियों का, एव ही, महत्वम, महत्व, वर्तते है, वर्तते है। तो यहां देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, वस्तुतः भारत की भूमि को हरी भरी फसलों से युक्त करने और अन्न उत्पादन में इन नदियों का ही महत्व है। भाई भारत की भूमि पर जो हरियाली है, फसल उत्पन्न होती है, अन्न उत्पन्न होता है, तो इनके पीछे नदियों का ही बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत से, आगे देखिए, भारत से, भारत के, दक्षिणे पूर्वे च, दक्षिण और पूर्व में, सागरौ, सागर, देश से, देश के, चरणों, चरणों को, प्रक्षालयते, धोते हैं। भारत से दक्षिणे पूर्वे से, भारत के दक्षिण और पूर्व में, सागरौ, सागर, देश से चरणों, देश के चरणों को, प्रक्षालयते, धोते हैं। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं, भारत के दक्षिण और पूर्व में सागर देश के चरणों को धोते हैं। आगे देखिए, सागरात, सागर से, सागरात, सागर से, उत्थिता, उठे हुए, सागर से उठे हुए, मेघा, बादल, भारते, भारत में, वर्षंती, बरसते, सागरात उत्थिता, सागर से उठे हुए, मेघा, बादल, भारते, वर्षंती, भारत में बरसते हैं, भारत में बरसते हैं। तो हिंदी में ये होगा। फिर क्या होता है, महत अन्नम च, और बहुत अन्न, उत्पादयंती, उत्पादन करते हैं, और बहुत अन्न उत्पादन करते हैं। कौन? बादल जब बरसते हैं तो अच्छी कृषि होती है और अच्छा अन्न उत्पादन होता है। हिंदी में भी देख सकते हैं, और बहुत अन्न उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अत्र मीन्स यहां, यहां का, भारत में, अनेक,
प्रदेशा प्रदेश विविधाश्च और विभिन्न जातये जातियां वसंती निवास करती हैं। अत्र अनेके प्रदेशाः विविधाश्च जातयः वसंती, या अनेक प्रदेश और विभिन्न जातियां निवास करती हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, या अनेक प्रदेश और विभिन्न जातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट, सर्वे सभी प्रेम से परस्पर आपस में व्यवहरन्ति व्यवहार करते हैं। सर्वे प्रेमणा परस्परम व्यवहरन्ति, सभी प्रेम से परस्पर व्यवहार करते हैं। पुरा प्राचीन भारत पराधीनम आसीत्, पराधीन था। प्राचीन भारत पराधीन था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रभृति नाम का मतलब इत्यादि, इत्यादि ने प्रयत्नेन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के प्रयत्न से इदम यह 1947 तमे वर्षे ईस्वी में स्वतंत्र अभवत, स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रभृति नाम प्रयत्नेन इदम 1947 तमे वर्षे 19 बोलते हैं 19 को, और 47 बोलते हैं 47 को। तो 1947 में स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के प्रयत्न से ये हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। ये देखेंगे हम हिंदी में भी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के प्रयत्न से 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। अत्र गणतंत्र शासनम वर्तते, अत्र यहाँ गणतंत्र शासन है। यहाँ पर क्या है? गणतंत्र शासन है। फिर सर्वाणी सभी, राज्यानि राज्य, सम्मिल्य मिल करके, भारतीयम विधानम भारतीय विधान को, मत्वा मानकर, देशस्य देश की, उन्नति के लिए, प्रयतन्ते प्रयत्न करते हैं। सर्वाणि राज्यानि सम्मिल्य, सभी राज्य मिलकर के, भारतीयम विधानम अथवा भारतीय विधान को मानकर, देशस्य उन्नति प्रयतन्ते, देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। सभी राज्य मिलकर भारतीय विधान को मानकर देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट, वयम अपि, हम भी, अस्य मृत्तिकायाम, इसकी मिट्टी में, अक्रीडाम खेलते हैं। वयम अपि अस्य मृत्तिकायाम अक्रीडाम, हम भी इसकी मिट्टी में खेलते हैं। अस्यैव, इसके ही, अन्नेन, अन्न से, जलेन से, और जल से, पुष्ट, हष्ट पुष्ट, अभवाम का मतलब हुए, होते हैं। इसके ही अन्न और जल से पुष्ट हुए। इस प्रकार से आप देखेंगे, होते हैं नहीं, हुए। अत्रैव, यही, राम है, राम, कृष्ण, विवेकानंद, दयानंदय, अजायंत का मतलब उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जन्म लिया। यही राम ने, कृष्ण ने, विवेकानंद ने, दयानंद आदि ने जन्म लिया। फिर देखिए, यही राम, कृष्ण, विवेकानंद, दयानंद आदि ने जन्म लिया। मातृवत, माता के समान, मां के समान। प्रियाम भारत भूमिम प्रति, प्रिय भारत भूमि के प्रति, अस्माकम हमारा, कर्तव्यम कर्तव्य है,
यत की। मां के समान प्रिय भारत भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य कि वयम हम मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा च और कर्म से देशस्य देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए भारतस्य भारत की उन्नति करें। इस प्रकार से मां के समान प्रिय भारत भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम मन, वचन और कर्म से स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए भारत की उन्नति करें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।